हेलो डियर स्टूडेंट, कक्षा 11 में त्रिकोणमितीय फलन में आज हम लोग अगले अभ्यास के कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं। अभ्यास है 3.4 और इसमें आज हम लोग सीखने जा रहे हैं किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान और व्यापक मान किस तरह से निकाले जाते हैं। आपने इससे पहले मुख्य मान और व्यापक मान के बारे में पढ़ा, आज हम लोग उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को मुख्य मान निकालने से पहले कुछ चीज़ें और भी हैं इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए। जैसे आपको ध्यान रखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर 0 है, यहाँ 90 का कोण है, यहाँ पर 180 का कोण है और यहाँ पर 270 और इसके साथ यहाँ पर 360 है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग अगर देखिए बेटा, आप लोग सबसे पहले ये 4 तरह के चतुर्थांश होते हैं, इसके बारे में आपको पहले भी बताया था मैंने। यहाँ पे 0 अंश होता है, 90 अंश, यहाँ 180 अंश, यहाँ 270 अंश और यहाँ पर दोबारा 360 अंश होता है। देखिए आपको मुख्य मान के लिए बेटा हमने बताया था कि जब आप मुख्य मान निकालेंगे तो जो कोण होगा वो 0 से बड़ा होगा और 2 पाई से क्या होगा, छोटा होगा। यानी 0 से बड़ा होना चाहिए कोण और 2 पाई का मतलब होता है 360 अंश से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कोण के मान को मुख्य मान कहा जाता है। तो इस मुख्य मान को निकालने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, इस चतुर्थांश में अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहले चतुर्थांश में सभी चीज़ें धनात्मक होती हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। इसमें साइन और कोसेक ये धनात्मक होता है, बाकी के सभी त्रिकोणमिति ऋणात्मक होते हैं। इसमें tan और cot धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक। और इसमें cos और sec धनात्मक होते हैं, बाकी सभी चीज़ें ऋणात्मक होती हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा, ये यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और इससे संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको ध्यान रखना होगा, आप इसको पहले नोट कर ले बेटा। अगर कोई ये देखिए पहला से दूसरा चतुर्थांश है, ये पहला है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा। पहले कोण में थीटा होता है, दूसरे वाले कोण में अगर हम इसको देखें तो हम इसको 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस वाले में तीसरे में हम कोण को 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है बेटा। चौथे वाले में हम इस कोण को 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कोई कोण अगर यहाँ है तो हम उसको 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये मुख्य मान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मुख्य मान आपको किस तरह से निकालना होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, आपके पास दिया है sec x बराबर 2। सबसे पहले तो आप इसको उल्टा कर लें, यानी इसके नीचे 1 मान लें और इसके नीचे भी 1 मान लें और आप इसका रेसिप्रोकल कर लें 1/sec x और इसको भी आप पलट लें 1/2। दोनों तरफ से इसका हमने व्युत्क्रम ले लिया है, यानी इसको हमने पलट लिया। अब देखिए क्या करना है, 1/sec x को cos x लिखा जाएगा और 1/2 को ऐसे ही रखा जाएगा। अब बच्चों आपको जरा ध्यान से समझना होगा, यहाँ पर cos x का मान देखिए धनात्मक आ रहा है, तो जब cos x का मान धनात्मक आता है तो ऐसे में कोण जो है वो
कॉस किस में धनात्मक होता है बेटा, इस बात का ध्यान रखिए। पहले में धनात्मक होता है, उसके बाद चौथे में धनात्मक होता है। यानी पहले चतुर्थांश में कॉस का मान धनात्मक आता है और दूसरे में भी कॉस का मान चौथे में भी कॉस का मान धनात्मक होता है। तो आपको यहाँ लिखना होगा चूंकि कॉस एक्स का मान धनात्मक है, अतः x पहले व चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। आपको यहाँ पर ये लिखना है कि x यानी कोण, ये कोण पहले और चौथे चतुर्थांश में होगा, तभी यहाँ पर कॉस का मान धनात्मक हो सकता है। तो अब आपने ये लिख दिया है। इसके बाद अब आप इससे मान कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए कॉस एक्स बराबर 1/2 दिया है। अब आप अगर इस 1/2 को ध्यान से देखते हैं तो ये मान होता है कॉस 60 अंश का, और आपको 60 अंश को यहाँ रेडियन में लिखना होगा, इसलिए आप इसको लिखेंगे कॉस 60 का मतलब होता है π/3, और यहाँ पर आपको लिखना होगा कॉस एक्स। अब आप ध्यान से देखिए कि ये मान यहाँ से कट जाएगा और x का मान आपको मिलेगा π/3। तो देखिए ये जो मान है ये 0 से बड़ा है और 2π से क्या है, छोटा है। तो जब ये 0 से बड़ा है और 2π से छोटा है तो हम इसको मुख्य मान कह सकते हैं। तो एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें इसका दूसरा आंसर देखना है, क्या हमारे पास और भी मुख्य मान आ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे। पुनः cos x बराबर 1/2, इसको आप cos 60 लिख सकते हैं, यानी π/3, और यहाँ पर आपके पास cos x चल रहा है। अब ध्यान से आप लोग देखिए, आपको cos का मान 2 जगह धनात्मक होता है, एक तो पहले चतुर्थांश में और इस चतुर्थांश में आप 360 माइनस थीटा कोण को 360 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। कॉस का मान चौथे में भी क्या होता है, धनात्मक होता है, यहाँ पर हम लोगों ने बताया। तो इसमें आप देखिए ये कॉस एक्स हो गया, ये थीटा है तो इसको आप लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। 360 का मतलब होता है 2π, तो हम इसको लिख सकते हैं 2π माइनस π/3। अब इसको और आगे हल करेंगे, ये आपको मिलेगा 3 और 2 का एलसीएम, 1 3 और 1 का लासा लेकर आप इसको हल कर दीजिएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 5π/3, और इस तरफ आपके पास आएगा cos x। तो ये आपके पास आ गया cos x। अब देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पर cos से cos से cos को आप काट देंगे तो आपके पास आ जाएगा x बराबर 5π/3। यहाँ पर x का ये मान आ गया, अतः यहाँ पर जो आपको मुख्य हल निकालना था, मुख्य हल जो आपको निकालना है वो होगा x बराबर, पहला आंसर आपका ये है π/3, और दूसरा आंसर आपका है x बराबर 5π/3। ये आपके दो मुख्य मान हो गए। अब हमें इसका निकालना होगा व्यापक मान। तो आइए देखते हैं। अब आपको व्यापक मान निकालना है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं आपके पास प्रश्न में cos x का मान था 1/2, और आपने इसको लिखा था cos π/3, ये आपने लिखा था, और यहाँ पर cos x है।
देखिए स्टूडेंट, आपको व्यापक हल निकालने के लिए आपको हमने व्यापक, यहाँ पर आप हल लिखेंगे, व्यापक हल के लिए आपको बताया था हमने cos x का मान अगर cos y के बराबर हो जाए तो हम x को लिख सकते हैं 2m पाई प्लस माइनस y। ये हम व्यापक मान के लिए लिख सकते हैं। और इसमें n का मान क्या होता है, n इंटीजर होता है, जिसको आप z के बिलोंग्स टू z लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसी का यहाँ पर प्रयोग करना है। cos x यहाँ पर है और ये cos y है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्यापक हल, और व्यापक हल में आएगा x बराबर 2ny प्लस माइनस 5/3। और यहाँ पर जहाँ n क्या है, n जो है एक पूर्णांक होता है, इसको आप बिलोंग्स टू z लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें हल करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देखिए तीसरा, cot x बराबर -√3। आपको इसको भी हल करना होगा। सबसे पहले आप ये देखिए, cot x बराबर -√3 है। आप इसके नीचे 1 मानिए और इसके नीचे भी 1 मानिए। अब आप इसको बदल दीजिए, 1/cot x आएगा और यहाँ पर 1/√3 आ जाएगा। 1/cot x को आप बदल कर क्या लिख सकते हैं, tan x, और यहाँ पर आप 1/√3 लिख देंगे। इसके बाद देखिए 1/√3 जो मान होता है वो होता है tan 30 डिग्री का, यानी tan 30 अंश, और 30 अंश को आपको क्या लिखना होगा, π/6। और यहाँ पर आप लिखेंगे, अच्छा इससे पहले आप एक चीज़ लिखेंगे, क्योंकि tan x का मान, देखिए यहाँ पर tan x का मान क्या है, ऋणात्मक है। अतः देखिए tan x का मान ऋणात्मक कब होता है, देखिए पहले में सभी प्लस होते हैं, दूसरे और तीसरे में tan और cot का मान धनात्मक होता है। तो पहले चतुर्थांश में सभी मान प्लस होते हैं और तीसरे वाले में tan प्लस का होता है। तो फिर ये tan जो है माइनस का किस में होता है, ये होता है दूसरे वाले चतुर्थांश में और लास्ट वाले यानी चौथे वाले में। तो इसका क्या मतलब होता है, आइए हम समझें। अतः x सेकेंड व चतुर्थांश में स्थित होगा। सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा। अब आपको इतना लिखने के बाद इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो आपको बताया था हमने कि यहाँ पर दूसरे में 180 माइनस थीटा के रूप में हम कोण को लिख सकते हैं और आखिरी वाले में 360 माइनस थीटा के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो जब इन दोनों में कोई कोण होगा तो हम उसको 360 माइनस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं और 180 माइनस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम लोगों को इस प्रश्न को देखना होगा। तो आपके पास है अभी tan x का मान -1/√3 चल रहा है, माइनस को ऐसे लिख लीजिए tan। अब यहाँ देखिए 30 जो होता है तो 5/6 होता है और इसका हमारे पास चल रहा है tan x। अब दूसरी बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ पर माइनस में दिया है और थीटा की जगह पर 5/6 दिया है। तो जब इस तरह होता है तो हम दो तरह से इसको लिखेंगे।
180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस पाई बटे 6। देखिए जब 180 में थीटा को घटाते हैं तो माइनस टेन थीटा उत्तर आ जाता है, यानी आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, क्या 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। आप किस वाले सूत्र का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तो माइनस टेन थीटा को हम इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद इसका आप एलसीएम में हल करेंगे तो ये 5 पाई बटे 6 आएगा। यहाँ पर आपके पास x आ गया, 10 से 10 को काट दीजिएगा तो x का मान आएगा 5 पाई बटे 6। ये आपका पहला आंसर होगा। अब दूसरा आंसर कैसे आएगा देखिए, अब आपको यहाँ लिखना होगा गुना। देखिए एक ये मुख्य मान आपका आ गया है, अब एक और मुख्य मान कैसे आ सकता है, देखिए 10x बराबर माइनस का 10 30 अंक आ गया है यहाँ पर। अभी आपको हमने बताया था कि 10 180 माइनस थीटा को माइनस 10 थीटा लिख सकते हैं, तो इसी तरह से 10 360 माइनस थीटा को हम 10 थीटा भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए 360 का मतलब 2 पाई होता है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 10 360 यानी 2 पाई और माइनस थीटा, थीटा का मतलब पाई बटे 6। इस तरह से आपने इसको लिख दिया। इधर चल रहा था आपके पास 10x, तो अब यहाँ से आप देखें इसको जब आप हल करते हैं तो यहाँ से एलसीएम लासा ले लीजिए आप इसका, तो आपके पास आएगा 10 11 पाई बटे 6। ये आपके पास यहाँ से मिल गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको 10x का मान आया है 10 11 पाई बटे 6। ये आपने 10x का मान निकाला। इससे 10 से 10 को काट लेंगे आप तो x का मान आ जाएगा 11 पाई बटे 6। और देखिए 11 पाई बटे 6 2 पाई से छोटा होता है। इस प्रकार से हमारे पास ये आंसर हो गए हैं मुख्य मान के। अतः मुख्य हल, जो पहला मुख्य हल है वो है x बराबर 5 पाई बटे 6 और जो दूसरा मुख्य हल है वो है 11 पाई बटे 6। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसका व्यापक मान देखें। देखिए व्यापक मान के लिए आपने अभी हल किया था 10x = 10 5 पाई बटे 6, आपने इतना हल किया था। इसके बाद ध्यान से आप लोग देखिए, आपको अपने व्यापक मान के लिए बताया था 10x बराबर, अगर आपके पास 10y दिया गया तो व्यापक मान का सूत्र होता है x बराबर n पाई प्लस y और यहाँ n का मान होता है z। तो ये हमारे पास व्यापक मान का सूत्र है। तो अब यहाँ से देखिए जब आप इससे x को काट देंगे तो आपके पास आंसर होगा n पाई प्लस 5 पाई बटे 6 और यहाँ n क्या है, n एक पूर्णांक होता है जो कि n बिलोंग्स टू z होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेटा इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 लगाना होगा और आपको उदाहरण नंबर 18 लगाना होगा और इसके साथ साथ उदाहरण नंबर 21 लगाना होगा, यानी उदाहरण और प्रश्न आपको आज हल करने होंगे। ओके, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।